हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ ड्रामा। आज मैं आपके लिए कोरियन बीएल ड्रामा लव ट्रैक्टर का एपिसोड 4 लेकर आई हूँ। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एक और बात गाइज, मेरे एरिया में आज बारिश हो रही है तो हो सकती है कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आए, सो प्लीज आप उसको इग्नोर कीजिएगा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जूही को ढूंढते ढूंढते सोनिल को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। सोनिल की जब आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है और सबसे पहले येचन का चेहरा देखता है, जो उससे तेज आवाज में पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्या वो उसे पहचान पा रहा है। तेज आवाज से सोनिल के कान दर्द करने लगते हैं, इसलिए वो येचन को धीरे धीरे बोलने को कहता है। सोनिल येचन से जूही के बारे में पूछता है। येचन बताता है कि जूही को चोट नहीं लगी थी, इसलिए वो सीधे अनाथ आश्रम चली गई। सोनिल को ये सुनकर राहत मिलती है। येचन सोनिल से कंप्लेन करने लगता है कि वो उसे ऐसे कैसे डरा सकता है। वो अपना फोन भी गाड़ी में भूल गया था और इस तरह बेहोश भी हो गया था। येचन गुस्सा करता है कि अगर सोनिल जूही को ढूंढने गया था तो एक बार उसे ये बात बता देनी चाहिए थी। येचन की बातें सुनकर सोनिल स्माइल करता है और उसे ढूंढने के लिए थैंक यू बोलता है। येचन गुस्सा करने की कोशिश तो करता है, पर सोनिल की एक स्माइल देखकर उसका सारा गुस्सा पिघल जाता है। उसके बाद येचन सोनिल के लिए खाना लेकर आता है। सोनिल येचन को घर जाने के लिए बोलता है क्योंकि कल उसे फार्म भी जाना है, लेकिन येचन मना कर देता है क्योंकि वो यहाँ पर रुककर उसका ख्याल रखना चाहता है। और रही बात फार्म की, तो मार्क कुछ दिनों के लिए उसके फार्म का ख्याल रख लेगा। सोनिल के लाख मना करने के बाद भी येचन अपने हाथों से सोनिल को खाना खिलाने लगता है। खाने के दौरान सोनिल के कपड़ों पर सूप गिर जाता है। सोनिल खुद क्लीन करने को बोलता है, लेकिन येचन उसे नहीं करने देता है, ये बोलकर कि वो भी पेशेंट है। खाने के बाद येचन सोनिल का चेहरा साफ करने लगता है और बेचारा सोनिल अच्छे बच्चे की तरह ये सब होने देते रहता है। येचन सोनिल को ब्रश करने में भी मदद करने को बोलता है, लेकिन सोनिल गुस्सा करके वहां से चला जाता है। उसके बाद येचन पर्दे लगाकर सोनिल के कपड़े बदलने में मदद करने लगता है। वहाँ मौजूद सारे पेशेंट और उनके घर वालों का ध्यान उन्हीं पर रहता है। जैसे ही येचन और सोनिल बाहर आते हैं, सभी लोग यहाँ वहाँ बिजी होने का नाटक करने लगते हैं। रात को भी येचन सोनिल के साथ हॉस्पिटल में ही रुकता है। सोनिल को नींद नहीं आ रही होती, इसलिए येचन लाइट्स बंद करने के लिए पूछता है, लेकिन सोनिल मना कर देता है। इसलिए वो मोबाइल में ऐसी चीज ढूंढने लगता है जिससे रात को नींद अच्छे से आए। सोनिल को चिंता होती है कि शायद येचन को यहाँ सोने में दिक्कत होती होगी, इसलिए वो येचन को घर जाकर सोने के लिए कहता है। लेकिन जब येचन की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तो वो देखता है कि येचन तो घोड़े बेचकर सो रहा है। वो बेकार में ही टेंशन ले रहा था। सोनिल येचन को ब्लैंकेट से कवर करके खुद भी सो जाता है। अगली सुबह डॉक्टर सोनिल को अगले दिन डिस्चार्ज होने की इजाजत दे देते हैं। येचन डॉक्टर से पूछता है कि सोनिल के हाथ में चोट लगने की वजह से उसके फिंगर्स में तो कोई असर नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि सोनिल पियानो बजाता है, उसके लिए फिंगर्स का अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर बताता है कि सोनिल के फिंगर्स ठीक है क्योंकि उसके नर्व्स में चोट नहीं लगी थी। येचन ये जानकर खुश हो जाता है और डॉक्टर को थैंक यू बोलता है। डॉक्टर के जाने के बाद सोनिल येचन से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो पियानो बजाता है। येचन को ये बात जूही ने जाने से पहले से बताई थी कि सोनिल को पियानो बजाना बहुत पसंद है। अचानक सोनिल का मूड खराब हो जाता है, इसलिए वो थका होने का बहाना देकर येचन को घर जाने के लिए कहता है। येचन को थोड़ा अजीब तो लगता है, पर वो कल वापस आने के लिए बोलता है, लेकिन सोनिल अपना ख्याल खुद रखने को बोलकर येचन को कल भी आने के लिए मना कर देता है। येचन को समझ में नहीं आता कि अचानक सोनिल को क्या हो गया है, फिर भी वो सोनिल की कल नहीं आने वाली बात मानकर वहां से चला जाता है। इधर अंदर सोनिल की कुछ पुरानी यादें वापस आने लगती है, जिसके बारे में वो सोचकर उदास हो जाता है। रात को येचन का खाली बिस्तर देखकर सोनिल को नींद नहीं आती है। अगले दिन सोनिल एक ही हाथ से किसी तरह अपना सामान पैक कर रहा था। ये देखकर नर्स सोनिल से पूछती है कि क्या कोई फैमिली मेंबर्स उसके साथ नहीं है, इस तरह अकेले सब कुछ करने में उसे परेशानी होगी। नर्स सोनिल को घर अच्छे से जाने को बोलकर वहां से चली जाती है। हॉस्पिटल में एक लड़का किसी पेशेंट से मिलने आता है और वो उसे हीम कहकर पुकारता है, जिस तरह येचन सोनिल को बुलाता है। ये सुनकर सोनिल को येचन की याद आने लगती है। थोड़ी देर में सोनिल घर पहुंचता है। उसे आए 1 मिनट नहीं होता है कि येचन की माँ सोनिल को देखने आ जाती है। उन्हें बुरा लगता है कि वो हॉस्पिटल में एक बार भी सोनिल से मिलने नहीं आ पाई। एक पड़ोसी होने के नाते वो सोनिल के लिए सूप लेकर आती है।
शॉनिल सूप लेने में आनाकानी करता है, इसलिए येचन की माँ शॉनिल को बस थैंक यू बोलकर सूप लेने के लिए कहती है। शॉनिल येचन की माँ को थैंक यू बोलता है। येचन की माँ के जाते ही शॉनिल को देखने के लिए सुपरमार्केट वाली दादी उसके घर आती है और शॉनिल के लिए एनर्जी ड्रिंक लाती है। शॉनिल को समझ नहीं आता है कि आज उसके साथ हो क्या रहा, फिर भी वो दादी जी को थैंक यू बोलता है। उनके जाते ही इस बार मार्क शॉनिल के लिए सब्जियां लेकर आता है और उससे पूछता है कि उसकी चोट कैसी है। शॉनिल एक बार फिर से मार्क को थैंक यू बोलता है। टेबल पर सारा सामान देखकर शॉनिल स्माइल करता है और कहता है कि गांव वाले सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। उसके बाद वो फ्रिज में सारा सामान रखने लगता है कि तभी उसकी नजर राइस वाइन पर जाती है जो येचन ने कुछ दिन पहले उसे दिया था। शॉनिल राइस वाइन चक्कर देखता है तो उसे वो वाइन काफी अच्छी लगती है। राइस वाइन पीकर अचानक शॉनिल को येचन की याद आने लगती है। तभी उसे बाहर से येचन की आवाज सुनाई देती है। शॉनिल बाहर जाता है तो देखता है कि येचन डोंगचिक को डांट रहा है। येचन के गंदे कपड़े देखकर शॉनिल पूछता है कि उसे क्या हुआ है और वो डोंगचिक से क्यों लड़ रहा है। येचन बच्चे की तरह मुंह बनाकर बताता है कि वो शॉनिल के डिस्चार्ज होने की खुशी में अपने हाथों से केक बनाकर ला रहा था कि तभी डोंगचिक अचानक दौड़कर उसके पास आ गया, जिससे वो डर गया और उसके हाथ से छूटकर केक जमीन पर गिर गई। येचन को बुरा लगता है क्योंकि उसे यही केक बनाने में पूरा दिन लग गया था। वो सच में ये केक शॉनिल को देना चाहता था। येचन की बातें सुनकर शॉनिल स्माइल करता है और येचन के हाथों से केक लेकर चखता है और कहता है कि केक सच में बहुत डिलीशियस बनी थी। शॉनिल की इस हरकत से येचन के दिल की धड़कनें फिर से तेज हो जाती हैं। तभी शॉनिल की नजर येचन के बैग पर जाती है। येचन बताता है कि वो शॉनिल को अकेले नहीं छोड़ सकता, इसलिए जब तक उसका कास्ट नहीं उतर जाता तब तक वो उसके साथ रहने के बारे में सोच रहा है। येचन इतने प्यार से रिक्वेस्ट करता है कि शॉनिल चाह कर भी येचन को मना नहीं कर पाता, पर वो सबसे पहले येचन को खुद को क्लीन करने के लिए कहता है क्योंकि वो इस तरह उसे अपने घर में घुसने नहीं देगा। येचन को शॉनिल के सामने अपने कपड़े उतारने में शर्म आती है, इसलिए शॉनिल येचन को घर जाकर नहाकर आने को बोलता है। येचन तुरंत अपना टी शर्ट उतारता है और खुद को पानी से साफ करने लगता है। शॉनिल येचन को अच्छे से क्लीन करने के बहाने उससे पाइप लेता है और उसे भिगाने लगता है। येचन भी शॉनिल के ऊपर पानी फेंकने लगता है। इस तरह वो लोग थोड़ी देर पानी में खेलते हैं। रात को सोने से पहले येचन कमरे में नियॉन लाइट्स जला देता है जो उसने ऑनलाइन खरीदा था क्योंकि उसने सुना है कि इस लाइट से नींद आने में मदद मिलती है। येचन शॉनिल के कमरे में भी लाइट्स रखने को बोलता है, लेकिन शॉनिल मना कर देता है और उसके बगल में ही आकर सो जाता है। शॉनिल येचन को सोफे पर सोने को कहता है क्योंकि वो उसके घर में गेस्ट है, लेकिन येचन नहीं मानता है। शॉनिल के इतने पास होने की वजह से येचन को नींद आने में दिक्कत होने लगती है और वो करवटें लेने लगता है, जिससे शॉनिल को भी सोने में परेशानी होती है। इसलिए वो येचन को चुपचाप सोने के लिए कहता है। येचन लाइट्स बंद करने के लिए शॉनिल से पूछता है, लेकिन शॉनिल मना कर देता है, जिससे येचन को बहुत खुशी मिलती है। येचन को समझ नहीं आता है कि शॉनिल के करीब आते ही उसका चेस्ट क्यों दर्द करने लगता है। येचन को लगता है कि ऐसा होना तब से शुरू हुआ जब से शॉनिल ने बकरी का एक्सीडेंट होते हुए उसे बचाया था। इस बीमारी को दिखाने के लिए येचन अगले दिन ही डॉक्टर से मिलने चला जाता है। डॉक्टर येचन का एक्सरे चेक करके बताते हैं कि उससे कुछ भी नहीं हुआ है, पर येचन मानने को तैयार ही नहीं होता। उसे लगता है कि शायद उसे दिल की बीमारी हो गई है या फिर शायद उसके रिश्तेदारों को डायबिटीज थी, इसलिए वो सोचता है कि जेनेटिक होने की वजह से उसका चेस्ट दर्द कर रहा या फिर उसने कुछ ऐसा वैसा खा लिया होगा। डॉक्टर पेशेंसली येचन की सारी बातें सुनता है और यही कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। जब डॉक्टर से भी येचन को कोई मदद नहीं मिलती है तो वो अपनी परेशानी का हल लेने के लिए मार्क के पास जाता है। मार्क तुरंत समझ जाता है कि येचन को कोई बीमारी नहीं है, उसे बस प्यार हो गया है। येचन को पर यकीन नहीं होता है क्योंकि उसे शॉनिल से मिले ज्यादा समय नहीं हुआ, जिस पर मार्क कहता है कि प्यार में समय मायने नहीं रखता है, जो चीज मायने रखती है वो है फीलिंग्स। मार्क कहता है कि जब भी वो शॉनिल को देखता है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो नर्वस भी हो जाता है। इसका मतलब वो शॉनिल को पसंद करता है। उसके बाद वो येचन से पूछता है कि क्या शॉनिल किसी को डेट कर रहा है। इसका जवाब येचन के पास नहीं होता है, इसलिए मार्क सबसे पहले ये बात पता करने के लिए कहता है। अगर शॉनिल किसी
किसी को डेट नहीं कर रहा है तो ये जानकर येचन बहुत खुश हो जाएगा, पर अगर सोनिल किसी को डेट कर रहा है तो इससे उसका दिल टूट जाएगा। इस तरह येचन को कंफर्म हो जाएगा कि वो सोनिल से प्यार करता है कि नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि येचन ये सवाल सोनिल से कैसे करे। येचन के अंदर हिम्मत भरने के लिए मार्क येचन को राइस वाइन पिला देता है। इस तरह नशे में येचन सोनिल से सवाल कर पाएगा। येचन नशे में धुत होकर सोनिल के घर पहुंचता है। सोनिल को दूर से ही येचन से ड्रिंक की स्मेल आने लगती है। येचन बताता है कि उसने 3 बोतल राइस वाइन पी रखी है। सोनिल को समझ नहीं आता है कि येचन को इतना पीने की क्या जरूरत पड़ गई। येचन कहता है कि वो सोनिल के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है, जैसे कि उसे खाने में क्या पसंद है, उसे कौन सा रंग पसंद है। सोनिल येचन को सोने जाने को बोल कर वहाँ से जाने लगता है कि तभी येचन पूछता है कि क्या वो किसी को डेट कर रहा है। सोनिल इस सवाल से पहले तो हैरान होता है, फिर वो हाँ में जवाब देता है कि वो किसी को डेट कर रहा है। इससे येचन का दिल सच में टूट जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि वो सोनिल से सच में प्यार करने लगा। इस तरह एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। बहुत जल्द मिलूंगी मैं एपिसोड 5 के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट कर सकते हो, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।